नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं कुंभ राशि का 2023 का वार्षिक भविष्य फल। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पॉजिटिविटी की। तो पॉजिटिव क्या रहने वाला है? आपकी राशि से जो ग्रह स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है। बृहस्पति अभी मीन राशि में चल रहा है और ये 22 अप्रैल को ये प्रवेश करेगा मेष में, यानी तृतीय भाव में हो जाएगा। अभी सेकंड में है, तृतीय में हो जाएगा। वहाँ उसकी मुलाकात राहु से होगी बृहस्पति की, और फिर बृहस्पति 30 अक्टूबर को मीन में प्रवेश कर जाएगा। और इस बीच में जो शनि महाराज हैं वो 17 जनवरी को मकर से निकल के कुंभ में आ जाएंगी। हम बात करते हैं ग्रह स्थिति के हिसाब से कि पॉजिटिविटी क्या रहने वाली है। जहाँ तक बृहस्पति का सवाल है वो बहुत अच्छा है। पहले अप्रैल तक आपके सेकंड हाउस में है, फिर वो तृतीय भाव में है, ऑफ कोर्स शनि राशि में है। तो जहाँ तक ये शनि की दूसरी ढैया है ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ शनि तंग नहीं करना चाहिए, अधिकतर नहीं करता है। उन लोगों को अवश्य करता है ये कुंडली में ही गड़बड़ चल रहा है, उसके लिए ये सूत्र नहीं लगता जो बोल रहा हूँ। जनरली तंग नहीं करता है, क्योंकि कुंभ राशि उसकी राशि है तो वहाँ वो मित्रवत हो जाता है, तो चंद्रमा को उतना तंग नहीं करता। लेकिन दशा एकदम कंडम चल रही हो वो अलग बात है। बृहस्पति बहुत अच्छा है, बृहस्पति द्वितीय है, तृतीय है, पूरे वर्ष ये स्थिति है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी या एक सुंदर एनवायरनमेंट बना रहेगा पूरे वर्ष, जो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं देगा। धन संबंधी मामलों में एक सुकून रहेगा, धन का आवागमन अच्छा रहेगा। जब धन का अच्छा आवागमन होता है तो जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो जो भी आपके मंसूबे हैं, घर बनाना हो, घर खरीदना हो, फ्लैट लेना हो, गाड़ी लेना हो और भी कुछ, तो वो सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से संपन्न कर सकते हैं। तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। और चूँकि ये घर जो है परिवार का घर है, सेकंड हाउस, तो एक पारिवारिक वातावरण भी बड़ा सुखद रहेगा। एक पॉजिटिव फीलिंग वहाँ भी देखने को मिलेगी। आपके जो परिजन हैं वो आपके मंसूबों को आगे बढ़ाएंगे, आपका उत्साहवर्धन करेंगे। वहाँ से भी एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी आपको रिटर्न में मिलेगी। जितनी आप देंगे उससे डबल आपको मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर हमारे घर का माहौल अच्छा हो तो हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। जब बृहस्पति तृतीय भाव में जाएगा अप्रैल के एंड में, तो आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, आपकी यात्राएं होंगी, आना जाना होगा, नए लोगों से मिलना होगा, देश विदेश की यात्राएं होंगी। तो उससे भी एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाएगा आपके लोगों को जिनसे आप डील करते हैं, और बहुत मनोयोग के साथ आप अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाएंगे। और साथ साथ जो भी आप काम करते हैं तो उस काम को आप बहुत मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। तो आप देखेंगे कि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ भी एक लोगों को आपसे मिलकर सुकून होता है। आप तो सुकून में हैं ही, उनको भी आपसे सुकून होता है। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा और जो लगभग साल भर बना रहेगा। यस, शनि है तृतीय में, राशि में है, तो मार्च का महीना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर अगस्त के महीने में ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, तो उस समय को थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लें थोड़ी सी नेगेटिविटी की भी। हम तो कहते ही रहते हैं कि जहाँ पर पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी है, या सुख है वहाँ दुख है। नेचर के खिलाफ हम जा नहीं सकते। तो बाई एंड लार्ज पॉजिटिविटी अतिरिक्त है, अतिरेक है। जब
पॉजिटिविटी अतिरेक होती है तो फिर ऐसी दिक्कत नहीं आती, फिर आप मैनेज कर लेते हैं। बीच बीच थोड़ा है शनि के चलते, लेकिन मैं शनि को इतना ख़राब नहीं मानता। मान लीजिए दशा भी ख़राब है, ऐसा कुछ है तो यस थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, बट दैट विल नॉट डिस्टर्ब यू। तो आप उसके बाद भी अपने कार्यों को आगे बढ़ा लेंगे। हाँ, कुछ आपके ही लोग जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है या जिनको आप ट्रस्ट करते हैं और आज भी उनसे बेधड़क डील करते हैं, वे लोग आपके खिलाफ कुछ गड़बड़ झाला कर सकते हैं। तो उसके लिए अलर्ट रहना चाहिए। महीने वही हैं मार्च और अगस्त के, उन्हीं में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो कुल मिला के ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि पॉजिटिविटी अतिरेक है, ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं नौकरी व्यवसाय आदि की। तो नौकरी की दृष्टि से ये पूरा साल ही अच्छा है। तो वर्तमान नौकरी में सुखद स्थितियाँ निर्मित होंगी। वर्ष की शुरुआत से ही आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। आपका जो अंडरस्टैंडिंग है बॉसेस के साथ या कलीग्स के साथ, उसमें एक रवानगी देखने को मिलेगी और लोग आपको ट्रस्ट भी करेंगे और आपको सहयोग भी करेंगे। तो वर्तमान नौकरी में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अप्रैल के बाद का जो समय है उसमें प्रमोशन हो सकता है, बेटरमेंट हो सकता है, और कहीं अन्यत्र नौकरी की खोज में है तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो उसकी भी पूरी संभावनाएं बनेगी। और अगर दूसरे शहर में या विदेश में नौकरी के इच्छुक हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही लाभदायक है। और जो लोग व्यवसाय में हैं तो उन्हें वर्तमान व्यवसाय में एक मनोकूल स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। जो भी आपने पहले प्रयास किए थे उनके परिणाम अब आने लगेंगे, और अब जो परिणाम करेंगे आप, अब जो कार्य करेंगे उसके परिणाम भी साथ साथ मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो पहले का एफर्ट्स और वर्तमान एफर्ट दोनों मिलकर काफ़ी मल्टीप्लाई होगा, और आपके वर्तमान व्यवसाय एंटरप्रेन्योर में जो भी आप करते हैं उसमें एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। धन का लाभ होगा, और किसी नए क्षेत्र में अगर आप एंटर करना चाहते हैं उसके लिए भी स्थितियाँ बनेगी। और यदि आप वर्तमान को फैलाना चाहते हैं उसके लिए भी ठीक है। और अगर आप वर्तमान व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए भी सुखद अवसर प्राप्त होंगे। और कोई नया काम करना चाहते हैं उसके लिए भी, अगर आप बाहर विदेश में कुछ करना चाहते हैं, तो हम ऐसा कहना चाहेंगे कि नौकरी व्यवसाय में एक नया प्लेटफॉर्म आपके लिए खुलेगा, तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लव लाइफ की बात करते हैं। लव लाइफ की दृष्टि से समय अच्छा है, और अगर आप लिव इन में है तो उसमें सुखद स्थितियाँ निर्मित होंगी। और अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं विवाह आदि में, वो पॉसिबल है। और जो लोग लिव इन की तलाश में हैं उनके लिए लिव इन होगा। प्रेम प्रसंगों के लिए पूरा वर्ष अच्छा है, बल्कि शुरू में ही कोई प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो जाएगा, और जो चलता है उसमें गहरापन देखने को मिलेगा, अपनापन देखने को मिलेगा। और जो लोग विवाह करने के इच्छुक हैं उनके लिए पूरा वर्ष अच्छा है। तो यहाँ पर विवाह के लिए, प्रेम संबंधों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। प्रेमी या प्रेमिका के साथ उन स्थानों की यात्रा की जा सकती है जो आपके ड्रीम में थे, जिनके बारे में कभी आप सोचा करते थे कि वहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो इच्छा पूर्ति का ये वर्ष है, तो इसमें इच्छा पूर्ति होगी। हालांकि बीच में एक दो प्रोग्राम आपको कट भी हो जाएंगे, नहीं जा पाएंगे किसी कारण से, वो चलता रहता है, वो तो ऐसा चलता है, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रेम संबंध में कुल मिला के दिक्कत नहीं है। फिर भी एक दो महीने हैं, उनका जिक्र करना बहुत आवश्यक है। एक तो फरवरी में ध्यान रखिएगा, और दूसरा सितंबर में। ये 2 महीने हैं। अगर यहाँ पर आपसी संबंधों में, चाहे मैरिज हो चाहे प्रेम संबंध हो, खटास आएगी तो काफ़ी पेचीदगी वहाँ क्रिएट हो सकती है। तो उसको ना आने दें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं प्रेम संबंधों में एक
अनुकूल स्थितियाँ और सुखद वातावरण अवश्य बना रहेगा। हेल्थ की दृष्टि से यह वर्ष बुरा नहीं है, और अगर आप क्रोनिक पेशेंट हैं या किसी ऑपरेशन और रिकवरी में हैं, करना चाह रहे हैं, या एक अपने को नए तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, हेल्थ के प्रति जागरूक हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सारी जो भी आपकी मंशाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन्हें आप आसानी से पूर्ण कर लेंगे और उसमें आपको दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो बाई एंड लार्ज हेल्थ की दृष्टि से ये एक बहुत ही अच्छा समय है, और जो क्रोनिक पेशेंट हैं वो महसूस करेंगे इस बार, चाहे उनके घुटने का दर्द हो, चाहे और प्रॉब्लम हो, चलने फिरने की दिक्कत हो, या नर्व्स का प्रॉब्लम हो, याददाश्त की प्रॉब्लम हो, उसमें काफ़ी सुकून देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर बुरा नहीं, लेकिन फिर भी कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो अपना समय लेती हैं, उसमें भी हम उम्मीद करते हैं अगर कुंडली में कोई बहुत ही विकट दोष नहीं है तो ये साल आपको तंग नहीं करेगा। ये नया वर्ष आप सबके लिए बहुत शुभ हो और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, इसी प्रेम भावना के साथ ये हम आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, और आप ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहें। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।